ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको एक काली मिर्च और एक चावल का दाना लेकर अपना सीधा वाला हाथ शिवलिंग पर इस प्रकार से रखकर अपनी कामना बोल देना है। उसके बाद आपके व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी, विवाह से जुड़ी जो कामना है वो पूर्ण होगी, धन संपदा में भी वृद्धि होगी। तो गुरुजी ने चमत्कारी उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन के जितने भी दुख हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं और जो भी बाधा हैं वो समाप्त होगी। सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है चंदन। कौन सा चंदन? तो आपको 1 चम्मच जो लाल चंदन आता है ना, वो ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितने कितने काली मिर्च के दाने लेने हैं? 1 दाना लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? तो गुरु जी ने कहा है 1 दाना, 3, 5 जितने बन पाए आपको अखंड चावल के दाने ले लेने हैं। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं: कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि काली मिर्च हो गई, चावल के दाने हो गए, ठीक, और लाल चंदन हो गया। तो इन तीनों सामग्री को आपको इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है और फिर मात्र जल का लोटा लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, उस तांबे के लोटे को उठाना है। सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर और विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे रोग, पीड़ा, समस्या और जो भी बाधा हैं उन्हें समाप्त करें। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है। थोड़ा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर दोनों जलाशय के बीच में मोटी सी लाइन यहाँ पर जल समर्पित करना है। और उसके बाद जल के लोटे को उठाना है, भगवान कार्तिक जी के स्थान पर जल को समर्पित करना है। फिर थोड़ा जल आपको माता के हर्ष कमल पर समर्पित करना है और आखिरी में उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर इसको रोककर कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है और शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना करना है कि आपकी सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी, दुख, चिंताएं, झंझट इन्हें समाप्त करें। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, आपकी कोई ऐसी कामना हो, इच्छा हो जो पूर्ण हो ही नहीं रही है, उसके लिए आपने 16 सोमवार कर लिए, यहाँ तक कि प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, पूर्णिमा के व्रत कर लिए, ठीक, पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, ठीक। उसके बाद भी अगर भोलेनाथ आपकी नहीं सुन रहे हैं ना, तो फिर आपको ये दूसरा वाला उपाय करने से नहीं चुकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है, ठीक है, और वो कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तो भी काफ़ी है। इसी के साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है। हम हर बार बताते हैं जल को आपको अपने घर से ले जाना चाहिए और अगर आप अपने घर से जल नहीं ले जा पा रहे हो तो शिव मंदिर से भी जल ले सकते हो, ठीक। पर शिव मंदिर से जल लो तो वहाँ पर आपको दान पात्र में कुछ न कुछ सामग्री जरूर दान करनी चाहिए। 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ठीक है। और अगर आप बिना दान करे जल लोगे शिवलिंग का और बिना दान करे अगर आप मंदिर का जल लोगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा।
देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से हर प्रकार की जो अटकी हुई मनोकामना है, दिल की बातें, इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना है, अपनी कामना इच्छा कहते हुए पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। ठीक, उसके बाद आपको अपनी अनामिका उंगली में, स्क्रीन पर आप देखिए, ये है अनामिका उंगली। तो इस अनामिका उंगली में शहद लेना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है। ठीक, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपनी जो भी कामना हो, इच्छा हो, उसका स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधि की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, मतलब कि जिस साइड आप बैठे हो उस तरफ, और शिवलिंग पर आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ाना है। कहने का मतलब है कि जिस साइड आपने शहद लगा है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इतना उपाय हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, उस बेलपत्र के ऊपर रखना है और भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मैंने हर प्रकार से उपवास कर लिए, व्रत कर लिए, फिर भी आप मेरी कामना इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पर कृपा करें और मेरे दिल की बात और मुराद को पूर्ण करें। तो ऐसा विशेष न करते हुए अपना सीधा वाला हाथ बेलपत्र पर रख देना है। गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला अचूक उपाय ही जरूर करिएगा आपकी काम। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी प्राप्ति होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी, कर्ज से जुड़ी खतरनाक समस्या भी आपके जीवन में चल रही है ना, वो समाप्त होने लगेगी और माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। फिर से आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया है शिवलिंग के ऊपर कभी भी कोई भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। और जो नारियल होता है, श्रीफल होता है, वो भी संपूर्ण चढ़ता है, मतलब कि आपको खंडित चीज़ कभी भी समर्पित नहीं करनी है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है चंदन। कौन सा चंदन, तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको इस प्रकार से लाल चंदन लेना है। कितना, 1 चम्मच या आधी चम्मच। ठीक, और आगे हमने आपको जो जल का लोटा बताया था, ठीक है, उस जल के लोटे में आपको चंदन को डाल देना है। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उस बेलपत्र को उठाना है, अपनी कामना इच्छा कहते हुए या जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी होगी जलाधर की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जो चिकना वाला भाग है बेलपत्र का वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। ठीक, बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद आगे हमने आपको उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़े लेना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधर की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को आपको अपने हाथ में ये जो लोटा हमने बताया है इसमें इकट्ठा कर लेना है। ठीक, इकट्ठा कर कर आप अपने घर पर भी ले जा सकते हो। इस प्रकार से ये उपाय कर लेना। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उन्हें पूर्ण करें और रोग पीड़ा समस्या को समाप्त करें। तो ऐसा निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको ये तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। ठीक, इतना उपाय हो गया। उसके बाद क्या करिएगा, जो हमने आपको बेलपत्र बताया था जिसको आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था, उस बेलपत्र को उठा लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, मैं ये प्रसाद के रूप में ये बेलपत्र अपने घर पर ले जा रही हूँ या ले जा रहा हूँ। तो प्रसाद के रूप में आपको उस बेलपत्र को ले लेना है और फिर उस बेलपत्र को लेकर घर पहुँच जाना है। घर में आपके घर में जो भी अलमारी है जहाँ पर पैसा वगैरह आप रखते हैं वहाँ पर उस बेलपत्र को रख देना है। बस ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर होगी। माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा और जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आपके जीवन में लगातार रही है वो समाप्त होगी, कर्ज खत्म होंगे। तो गुरु जी ने आज की इस वीडियो में 3 अचूक उपाय बताए हैं।
तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।